नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस मीडिया एंड नेटवर्क। सचिन कोहली की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की 80% आबादी एक ऐसी जानलेवा बीमारी के सबसे बड़े संकेत को नज़रअंदाज कर रही है, जो वक्त रहते पकड़ में आए तो पूरी तरह ठीक हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर की। हाल ही में आए एक नेशनल सर्वे ने दिल्ली वालों की सेहत और उनकी आदतों को लेकर बेहद डराने वाले खुलासे किए हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली का पाचन तंत्र खतरे में है। मर्क स्पेशलिटीज द्वारा देश के 14 शहरों में किए गए जीवन शैली एवं पाचन स्वास्थ्य जागरूकता सर्वेक्षण में दिल्ली की स्थिति सबसे चिंताजनक पाई गई है। ग्राफिक्स पर दिखाएं। 80% लोग नहीं जानते कि मल में खून आना कैंसर का संकेत है। 89.5% लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद अपना इलाज यानी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। 86% दिल्ली वाले नियमित रूप से बाहर का या पैकेट बंद खाना खाते हैं। 65% से ज्यादा लोगों को अनियमित मल त्याग की समस्या है। इस गंभीर मुद्दे पर दिल्ली प्रेस क्लब में विशेषज्ञों ने अपनी चिंता जाहिर की है। डॉक्टर मनीष सिंघल, यशोदा मेडिसिटी। कोलोरेक्टल कैंसर अक्सर बिना किसी बड़े शोर से शुरू होता है। अगर आपको मल त्याग की आदतों में बदलाव, लगातार थकान या बिना कारण वजन कम होना महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर शेफाली सरदाना, इंद्रप्रस्थ अपोलो। दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। लोग लक्षणों को छिपाते हैं या डर और झिझक की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिससे इलाज में देरी हो जाती है। India sees almost 65,000 new cancer cases every year of colorectal cancer. इसमें से 50% डेथ रेट है बिकॉज लेट पता चलता है एंड जब तक पता चलता है तब तक देरी हो चुकी होती है एंड कैंसर है ऑलरेडी। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुंह के कैंसर, स्तन का कैंसर, ये भी उनमें से एक कैंसर है which can be detected early. If you recognize the symptoms on time and you are able to reach to a healthcare professional on time. So this is why this entire exercise of survey was done, including 40 cities in India by taking the survey. So how do we go to the next slide? So this has been of course sponsored by one who have been at the central stage of colorectal cancer research, and they have brought very important molecules for the betterment of such patients. So why this survey? Because we don't even understand where we need to pitch. Because अगर healthcare awareness की बात करी जाए, तो आपको पता होना चाहिए कैसे अवेयर करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ लोग चुप जाते हैं। तो ये सर्वे का मकसद भी यही था कि हम समझना चाहते थे where people go wrong. लोग गलत कहाँ चले जाते हैं, what right is making a mistake. So the survey wanted to understand from questioning people that what are the symptoms that they encounter, जो कैंसर से मेल खाते हैं या कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कैसे जागरूक किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए. So this is why the survey matters. जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तब तक हम उसको एड्रेस कैसे. नेक्स्ट स्लाइड. So the approach was very simple. Social media was important, थोड़ा robust और थोड़ा powerful platform है. So social media का use किया गया, WhatsApp का use किया गया, email का use किया गया. So definitely it was mostly digital. Basic symptoms colorectal cancer की क्या होते हैं? Colorectal cancer के symptoms होते हैं irritable और uncertain bowel habits और irritable bowel habits. कभी constipation हो गया, कभी दस्त लग गए, indigestion, bloating after eating, पेट में indigestion और digestive problems, and last but not the least, blood in the stool. So these are the major problems of colorectal cancer. जो early symptoms, पेट खराब चल रहा है, कभी constipation हो जाती है, कभी loose motion हो जाती है. These are so dietary habits, outside food consumption, tobacco use, physical activity. इनके ऊपर questionnaire तैयार किया गया. ब्लड कभी स्कूल में आया या नहीं आया, इसके ऊपर क्वेश्चन तैयार किया गया. बॉवल इरेगुलरिटीज के ऊपर क्वेश्चन या ओफ्लॉक्स ले लिया, ये तो सारे नाम आप भी जानते होंगे आज की डेट में. दीज आर ओवर द काउंटर मेडिकेशन. आप केमिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे 3 दिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे. सो दैट इज हाउ दिस रिस्पॉन्स वाज, एंड 35% पेशेंट्स प्रेफर्ड एडजस्टिंग देयर डाइट,
क्योंकि हम आज भी ये बिलीव करते हैं कि एलोपैथी अच्छी चीज नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये मिथ निकाल दीजिए। एवरी पैथी हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स एंड सो एलोपैथी हैज। आंख बंद कर लेने से तकलीफ आएगी नहीं, उसको तो फेस ही करना पड़ेगा। सो 35% जो लाइफ स्टाइल और एडजस्ट करते हैं डाइट में, वो शुरू से करना है। मुसीबत आने से तो हेल्प सीख करनी है, ये तो चलेगा पैकिंग में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ब्लड इन स्टूल, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। 61% अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, 25% people told they still self medicate, and 12% were unsure क्या करना है। दवाई लेनी भी है कि नहीं, कि इसको 2-4 बार और देख लेते हैं कि कब तक ब्लीडिंग होती है, till the time we become symptomatic. That was it. Next slide. ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा ये तो पूछा गया कि भाई डॉक्टर के पास जाने से कौन रोक रहा है। सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल, सबके पास फैसिलिटीज है, गूगल अंकल है सब कुछ बताने के लिए कि ये चैट जीपीटी तो और भी बड़े हैं, तो वो सब तो आपको सब कुछ बताते हैं। एंड स्टिल आई मीन यू डिडंट फाइंड अ सॉल्यूशन टू गो टू डॉक्टर। सो सर्वे टोल्ड दैट 30% said there is a lack of time. हमारे पास अपने शरीर के लिए कहाँ टाइम नहीं है, जिसके लिए आप दिन रात पेट में चल रहे हो, कमा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। 30% के पास टाइम भी नहीं है उसको देखने के लिए। एंड 27% had a fear कि कुछ गलत ना निकल आए। अगेन आंख बंद करने से परिस्थिति नहीं हटती है, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। एंड 18% felt that उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी कि कुछ हो भी सकता है, ठीक है आया है चला जाएगा। ये कैंसर अवेयरनेस कैंप जो कि इसमें ये लोगों ने एक मैनिफेस्टो निकाला है। इतनी 10,000 आंसर्स में ना साथ बात नहीं। नेक्स्ट अब देखते हैं पहले में क्या चल रहा है। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? 65% कह रहे जी मैं बात ही करता हूँ, मेजोरिटी से, और हम तो डेमोक्रेसी में है। तो अगर इस कमरे के अंदर आपने अभी देखे सिर्फ 3 हाथ खड़े होते हैं एक्सरसाइज को लेकर, तो ये ज्यादा खड़े होने चाहिए। तो मैडम ने पहले तो पूछा था मुझसे, दोबारा सवाल कर लेते हैं, आप यहाँ पे कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? 1 2 3 4। एक्सरसाइज से क्या करना है? बॉडी के लिए भले वॉक कर रहे हैं, भले योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कितने लोग करते हैं? यही सेम सवाल आप बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शिवाली में नंबर बढ़ गए। हाँ ये भी है, संख्या हाथ डबल हो गया। ये तो एग्जाम्पल है। देखिए एक्सरसाइज मेरे को हो सकता है गलती हो गई जी, इतने वेल रेड ऑडियंस को मैं एक्सरसाइज से मेरे को ही ऑकवर्ड लग रहा था। अब आपने सब प्रश्न किया तो हमने बोल दिया, तभी तो डेमोक्रेसी। अगर आप प्रश्न करेंगे नहीं तो फिर ये तो चलता ही रहेगा। इसमें क्या है, ये तो हम यहाँ पे भी नहीं बैठे और ही ना जाएंगे। एम ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी कुछ यहाँ से आप वापस लेके जाए अपने घर। हमारे यहाँ आने का मकसद ये नहीं है, सारे अपना काम छोड़ के ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोग हमारे टीयर 1 इंफॉर्मेशन स्प्रेडर है। आप लोगों के जरिए से ही हमारी इंफॉर्मेशन जो कॉमन जनता है वहां तक पहुंचेगी, और इसलिए ये हम सर्वे दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। हमारा ऐसे तो हमारा भी पेशेंट के आगे पीछे घूम के एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन से हट के हमारे को अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट को देर निकालनी चाहिए। सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं कि ये 15-20 मिनट मेरे दिन पे कोई मेरे से छीन नहीं सकता, भले वो मंत्री, भले वो पेशेंट है, भले वो एक मजदूर है, कोई भी है, वो 15 से 20 मिनट आपके है। उसका जैसे आप एसआईपी शुरू करते हैं 15-20 साल से, उसका कंपाउंडिंग दिखती है ना, ये 15-20 मिनट आपको 10-15 साल के बाद समझ में आएगी कि ये मैंने जो हैबिट फॉर्म करी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑफन डू यू ईट आउटसाइड ऑफ पैकेज्ड फूड? यहीं पे देख लेते हैं कितने लोग बाहर से खाना खाते हैं। ये कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो स्टडी कंडक्ट की गई थी 10,000 लोगों पे, इसके बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमें ये पता चलता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम से कि काफ़ी लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो कि एक फैक्ट है। काफ़ी लोगों को
कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स यानी कि इरेगुलर बाउल हैबिट्स, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना या ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऑफ द काउंटर मेडिसिन लेकर इसको दबाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये सारे सिम्टम्स कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये आप लोगों का, हम सबका दायित्व बनता है कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें इस पर्टिकुलर स्टडी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सिम्टम्स को समझें और डॉक्टरी सलाह लें और टाइम से दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसे एक डेडली डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए जिसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है, और जिसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लें तो क्योर भी किया जा सकता है। क्योंकि हम इंडिया में देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे रादर देन अडॉप्टिंग वेस्टर्नाइज टेक्नोलॉजीज, हम वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड इंडियन लाइफस्टाइल की तरफ चल रहा है। दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, जहाँ पे वर्कआउट्स, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ों से हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड रहता था। बट हम वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। जहाँ हम घर का खाना, इंडियन फैमिली का तो कल्चर है इकट्ठे बैठ के खाना, और वो सब हम, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी। कोई भी मीटिंग का सिर्फ समय खत्म होने से कार्य खत्म नहीं हो जाता। अगर आज हमने 4 बजे खत्म करी मीटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम यही खत्म हो गया, नहीं, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हमने देखा कि इस सर्वे के अंदर कैसे कैसे कितनी इग्नोरेंस है अपनी हेल्थ को लेके, कितने लोग अनअवेयर हैं अपने सिम्टम्स के प्रति। कईयों को पता ही नहीं है कि भी ऑल्टर्ड बाउल हैबिट, यानी कि अगर आपकी आंतें अगर नॉर्मली रूटीन से नहीं चल रही है, आप दिन में अगर 10-10 बारी स्टूल जा रहे हैं या 8-8 बारी जा रहे हैं, वो कैंसर भी हो सकता है। लोग अवेयर ही नहीं है। हमने ये देखा इस अब कैंप से जो हमने स्टडी करी कि पेशेंट्स अल्टीमेटली अगर उसके आसपास वाले भी अवेयर नहीं है तो वो तो उनका ख्याल कौन रखेगा। हमारा एम ये होना चाहिए कि कैंसर को बनने से पहले ही पकड़ा जाए और उसको वहीं के वहीं खत्म किया जाए। अगर ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, अब आ रही है, हम सिर्फ ब्लड टेस्ट से पिक कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट की बॉडी में है या नहीं, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज अभी इंडिया में आने में समय लगेगा। टिल दैट टाइम अगर किसी को भी ब्लड आ रहा है स्टूल में, बाउल हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, मेरे हिसाब से उसको ओवर द काउंटर ड्रग ना लेके कृपया करके अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो मेरा मैसेज इस अवेयरनेस से यही जाना चाहिए, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर, दैट शुड बी द मोटो। कितने केसेस अब तक जो है इंडिया में, और क्या होगा सर्वे के बाद? मैं सरल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रैक्टिस जब शुरू करी थी तो हम महीने के 1-2 देखते थे, अब मैं दिन के 2-3 देख रहा हूँ। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भी हम किस स्थिति में जा रहे हैं। कभी कभी दिन में 5 पेशेंट देख रहे हैं तो 5 के 5 ही कोलोन कैंसर के आ रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग। आज हमने 2026 में ये मीटिंग करी है, यकीन मानिए जब ये 2030 में होएगी तो हम और आप कितना ये वर्ड शब्द सुन चुके होंगे अपनी जिंदगियों में, आप इससे भाग ही नहीं पाएंगे।